धर्म ध्यान की हमारी बात तो चल रही है। तीन चीजें हमने धर्म ध्यान के बारे में जानी सोची। सबसे पहले धर्म ध्यान के चार जो प्रकार बताए मैंने, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, चार प्रकार के धर्म ध्यान यहाँ पर बताए गए थे। फिर उसे चार लक्षण बताए, आज्ञा रुचि, निसर्ग रुचि, सूत्र रुचि और अवगाढ़ रुचि। उसके बाद उसके अंदर ही धर्म ध्यान के बारे में चार जो आलम्बन होते हैं, चार प्रकार से धर्म कर सकते, धर्म ध्यान कर सकते, धर्म के अंदर हम आ सकते हैं। उसकी चार बातें, वाचना, पूछना, परावर्तना और अंत में अनुप्रेक्षा। ये अनुप्रेक्षा भी चार प्रकार की बताई धर्म के अंदर। जीव चार प्रकार से धर्म की अनुप्रेक्षा कर सकते। अनुप्रेक्षा यानी कि चिंतन। अनुप्रेक्षा का हमारी भाषा के अंदर अगर शब्द देखा जाए तो चिंतन, मनन, चिंतन करना, खुद के बारे में चिंतन करना। धर्म किसी के लिए बाधा रूप नहीं होता है, धर्म आशीर्वाद रूप होता है। क्या होता है? धर्म करने वाली व्यक्ति भले पूर्व भाव के कुछ अपने अशुभ कर्मों के उदय से दुख को पाती है, एज यूजुअल धर्म का परिणाम सुख ही है। सुखम पापात दुखम धर्मात, अरे बीचम दुखम पापात सुखम धर्मात। धर्म नित्य सुख देने वाला ही होता है। धर्म के अंदर कभी भी दुख किसी को आता नहीं है। हमारे यहाँ देखा जाता है जो ज्यादा धर्म करता है ज्यादा दुखी होता है, ऐसा लगता है ना हमको। इसके लिए लोग क्या करते हैं, धर्म करना छोड़ देते हैं। धर्म से कभी दुख नहीं आता है। पूर्व भाव के अंदर हमने जो भी दुखों को सहन किए, जो भी पापाचार का हमने सेवन किया है, पाप का आलम्बन लिया है, पाप के अंदर प्रभुत्व हुए, उसका फल तो भुगतना ही है। भले कोई ना कोई भाव के अंदर शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। कृत कर्म से क्षय नास्ति कल्प कोटि सतेरपि। कितना भी प्रयास कर लो, करोड़ों करोड़ों प्रयास कर लो, फिर भी अपने किए हुए कर्मों के फल को हम मिथ्या नहीं कर सकते, उसको भुगतना नहीं पड़ता है। इसमें अगर निकाचित कर्म हो तो अवश्य भुगतने पड़ते हैं। अनिकाचित कर्म हो तो कोई ना कोई तप आदि आराधना से, ध्यान वगैरह के द्वारा उस कर्मों को हम खपा सकते हैं। शुभ प्रवृत्ति के द्वारा कर्म को खपा सकते हैं। लेकिन कब खपा सकते हैं? जब तक वो कर्म उदय में नहीं आए तब तक। एक बार वो अंधव्य हो जाएगा फिर भगवान भी उसको खपा सकते हैं नहीं है, फिर तो उसको भुगतना ही भुगतना है। इसलिए हमारे किए हुए कर्मों का उदय जब तक नहीं आता तब तक सघन पुरुषार्थ के द्वारा, कठिन पुरुषार्थ के द्वारा उन कर्मों को हमको तोड़ देना चाहिए। स्त्री, बाल, ब्राह्मण और गाय तलवार के झटके के द्वारा इन चारों की हत्या करने वाला दृढ़ प्रहारी, नाम उसका क्या था? उसका प्रहारी दृढ़, एक फटका पड़े खेल खत्म, इतनी ताकत थी उसके अंदर। ब्राह्मण के घर के अंदर लूट करने गया हुआ है, उसका धंधा ही था लूटमारी करना। सही ढंग से दे तो ठीक है, लेकर निकल जाना, नहीं दे तो मार कर भी लेके जाना। लुटेरा क्या काम करता है? उसका वही काम रहता है। ब्राह्मण के घर के अंदर वो लूट करने अपने साथियों के द्वारा साथ गया हुआ है। कोई भी व्यक्ति आसानी से तो कोई चीज अपने दे सकता, दे देता है। सैनिक भाई के घर पे मैं आया, मैं ये चीज चाहिए मैं ले लूंगा, दे दोगे आप? प्रतिकार तो व्यक्ति करेगा ही। मेरे हक की चीज तू क्यों लेके जाता है? वो अगर व्यवस्थित रूप से मांगने आए तो दे भी दे, जबरदस्ती करने आए तो कोई देगा नहीं देगा। आपकी जितनी ताकत होगी इतना पुरुषार्थ अपना प्रयत्न करेंगे उसको बचाने का। करेंगे कि नहीं करेंगे? भक्तामर श्रोत्र के अंदर एक बहुत अच्छी श्लोक के अंदर पंक्ति आती है,
शेर के जड़बे में अपने बच्चे को जाता हुआ देखकर जो हिरनी होती है क्या करती है, शेर का प्रतिकार करने के लिए सामने जाती है। मेरा बच्चा तू क्यों लेके जाता है, भले उसको पता है कि उसके सामने मुझे टिकना, मैं टिक नहीं पाऊंगी, फिर भी वो उसके लिए, उसको बचाने के लिए प्रयत्न अवश्य करती है। इन किन प्रकार से अगर बच जाए तो उसी प्रकार से जो भी व्यक्ति अपने पास से कोई छीनने को आता है वस्तु, हमारी जितनी शक्ति हम उसका बचाने का क्या करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। तो यहाँ ये ब्राह्मण भी मेरी चीज क्यों लेके जाता है, क्यों मैं तेरे को दे दूं, मैंने मेहनत से इकट्ठा किया हुआ है, जो भी हो मेरी मेहनत का है, लूटपाट का, चोरी का नहीं है, मैं तेरे को ऐसे आसानी से कैसे दे दूं। उसका प्रतिकार करने के लिए सामने गया। गुस्सा आया दृढ़ प्रारी को, एक झटका मारा, गला दृढ़ से अलग कर दिया, खत्म कर दिया ब्राह्मण को। उसको मरता देख ब्राह्मणी भी आती है उसको बचाने के लिए। क्या करती है ब्राह्मणी, उसको बचाने के लिए आती है। प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, पेट में बच्चा है, वो प्रतिकार करने के लिए आती है। एक पेट के ऊपर तलवार का झटका मारा, अंदर का बच्चा और ब्राह्मणी दोनों कट गए, खेल खत्म। ब्राह्मण के घर के अंदर गाय बांधी होती, प्राणी होते ना, वफादार होते, अपने मालिक की ऐसी हालत देखकर उससे भी रहा नहीं गया, तुरंत अपने जोश से वो सामने आई उसको सिंगड़ा भराने के लिए। किसको, दृढ़ प्रहरी को। लेकिन वो तो होशियार था, किसी भी सामने अटैक आए तुरंत बच निकलता था। थोड़ा सा आगे निकले, गाय के गले पे तलवार मार दी, चारों को खत्म कर दिया, क्रूरता से 4 हत्या कर दी। पूरी तलवार खून से भरी हुई है, नीचे खून का पूरा सरोवर जैसा बन गया है, 4 लाशें तड़पती है। उसने वो बच्चे को तड़पता देखा, उसने जो गर्भ में से बाहर आ चुका था, पेट काट दिया था, बाहर आ चुका था आधा बच्चा, थोड़ा थोड़ा जानों का तड़पता था। और उसके मन के अंदर झटका लग गया, कोई ना कोई शुभ कर्म का उदय हुआ, मैंने क्या कर दिया, बच्चे का क्या दोष था, उस स्त्री का क्या दोष था, गाय का क्या दोष था। वो तो अपने संरक्षण के लिए मेरे सामने आए थे, क्रूर हत्यारा, मैंने उनकी हत्या कर दी। मन में पश्चाताप चल रहा है, फेंक दिया सब तलवार बलवार, नहीं चाहिए मुझे कुछ, क्या करना मुझे भी, भयंकर पाप कर दिया है। दृढ़ प्रहरी भयंकर पाप का उदय, भयंकर पाप कर दिया मैंने। वो ब्राह्मण स्त्री जो चारों 4 संरक्षण के योग्य थे, चारों की रक्षा करनी चाहिए, चारों की रक्षा के अंदर धर्म बताया है, मैंने ये चारों किया। मतलब दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ पाप होता है, द वर्ल्ड बेस्ट सिन, सर्वश्रेष्ठ पाप जो होता है, सबसे खतरनाक पाप होता है, आज मैंने कर दिया। अब तक तो मैंने पुरुषों को मारा था, शस्त्रधारियों को मारा था, ये तो निशस्त्र थे, निराधार थे। और जाति कौन सी, ब्राह्मण जाति, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, बच्चा और गाय, चारों 4 उत्तम जीव है, चारों का मैंने खून कर दिया। अब रह नहीं जाता है अंदर से, भयंकर पश्चाताप की आग जल रही है अंदर, ये मैंने क्या कर दिया, क्या करना चाहिए मुझे, इस पाप से बचने के लिए क्या करना चाहिए। अपनी आत्मा का विचार वहां पर आता है उसको, मुझे क्या, मेरी आत्मा का क्या होगा, क्या होगा आगे, मेरा क्या होगा, इतना भयंकर कोटि का मैंने पाप कर दिया है। अभी उदय में नहीं आया, पाप तो हो गया, वो पाप अभी उदय में नहीं आया है। मन के अंदर विचार है, पाप धोने का मात्र एक ही उपाय है, परमात्मा महावीर देव का शासन चल रहा है, भगवान विद्यमान है और इस नगरी के अंदर ही है, उनके पास जाकर संयम ग्रहण कर लेता हूँ तो ही मैं इस पाप से बच सकता हूँ। गो ब्राह्मण स्त्री भ्रूण हत्या का मेरा पाप तभी बच सकेगा, तभी मैं बच पाऊंगा। तुरंत अपने साथियों को बोला, अब मुझे कुछ ही संसार से लेना देना नहीं है, मैं मेरी आत्मा का कल्याण करने के लिए जाना बना हूं, मैं उधर जा रहा हूं। सब नहीं समझाया होगा, लेकिन अब अंदर जबरदस्त कोटि का आघात लगा हुआ है, घोर पाप कर दिया, मैं घोर हत्यारा, क्रूर हूं मैं, अपने आप को वो कोस रहा है, इस पाप से मुझे बचना है बस। इसका फल जब उदय में आएगा मेरी हालत क्या होगी, वो कम कम आ गया वहां पर।
सीधा पहुंच गया परमात्मा के पास, संयम ग्रहण कर लिया, अभिग्रह ग्रहण कर लिया। संयम लेने के साथ अभिग्रह। जब तक कोई मेरा पाप मुझे याद कराए तब तक मुंह में पानी नहीं डालना। क्या घोर अभिग्रह। अभिग्रह धारण करके जिस नगर के अंदर ज्यादा उसने लूटपाट चोरी मार हत्या की थी, उस नगर के दरवाजे की जा पर उधर जाकर कौशिक ध्यान के अंदर खड़ा रह गया कि एक भी घर ऐसा बाकी नहीं था जिस घर को इसने या तो हत्या से या तो चोरी से या तो परेशान करने से उसने बाकी रखा हो। नगर में आते जाते लोग आते जाते, अरे उसने मेरे बाप को मार दिया, अरे उसने मेरे बेटे को मार दिया, उसने मेरा धन छीन लिया, उसने मेरी स्त्री को छीन लिया, उसने मेरी बेटी को छीन लिया। सब उसको पाप याद कराते। पाप याद कराया मतलब उस दिन क्या है, उस दिन चारों प्रकार के हार का त्याग। अब कहां पर खड़ा है? जंगल में जाकर तो खड़ा नहीं है, नगर के मेन गेट के ऊपर खड़ा है। वह कोई ना कोई उसको पाप याद तो कराएगा ही कराएगा। कोई ऐसा पूरे दिन में 24 घंटे में एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो उसका पाप याद नहीं कराए उसको। 6 महीने निकल गए। कितने? कोई पत्थर से मारता है, कोई लकड़ियां मारता है, कोई कुछ भी करता है, गालियां देता, आक्रोश, वध, परिचय, क्षुधा परिचय, तृषा परिचय, भयंकर कोटि के परिचय को सहन करता गया करता गया करता गया, आत्मा के अंदर उतरता गया, लीन होता गया। मैंने पाप किया है, ये सजा तो कम है। क्या? मैंने जो पाप किए आज तक उसके हिसाब से तो ये सजा कुछ भी नहीं है। ये सजा भयंकर से भयंकर सजा का मैं अधिकारी हूं, ये तो कुछ भी सजा नहीं है। सुबह सुबह उठते कोई भी नगर से पहले बाहर निकलता है उसको पाप याद कर रहा है, तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया। बस उस दिन चौबीसों का 6 महीने निकल गए। कितने दिनेश भाई? 6 महीने निकल गए। अंतरात्मा के अंदर शुद्धि होती गई। देश वृत्ति सर्ववृत्ति तो धारण करी थी। सर्ववृत्ति अप्रमत गुण स्थानक पर आ गए, 8वें गुण स्थानक पर आ गए, शबक श्रेणी के ऊपर आरूढ़ हो गए। चढ़ते गए कर्मों को खपाते गए, 4 घाती कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। सोचो आप, पाप हो जाता है, पाप होता है ऐसा नहीं है, पाप का पश्चाताप जरूरी होता है। आत्म तत्व का चिंतन वहां पर जरूरी है। धर्म ध्यान वही बताता है। दूसरों की चिंता बाद में करनी। क्या विनोद भाई? स्वयं की चिंता करनी पहले। परमात्मा ने भी जब तक अपने अंदर कृत्य नहीं हुए थे, अपना कार्य सिद्ध नहीं हुआ था, तब तक परमात्मा ने किसी का भी उद्धार करने का कभी प्रयास नहीं किया है। ठीक है, कोई आएगा बीच, कोई जीव ऐसा योग्य आ गया और उसको संक्षिप्त में प्रतिबोध कर दिया, वो चीज अलग है। ताकि परमात्मा ने कोई देशना नहीं दी जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। दी देशना 12.5 साल के अंदर एक भी देशना परमात्मा ने दी। 4 ज्ञान के धनी थे, चाहे तो रोज व्याख्यान कर सकते थे। कर सकते क्या नहीं कर सकते? एक भी देशना परमात्मा ने स्वयं जानते थे अभी तक मैं पूर्ण हुआ हूं नहीं हूं। मैं जब पूर्ण हो जाऊंगा तब जगत को पूर्ण कर पाऊंगा। बस यही चीज सोचकर दृढ़ प्रारी भी वो रह गया। कहां पर? 6 महीने तक नगर के द्वार के ऊपर। 6 महीने के उपवास 24 हो गए। आक्रोश परिचय सहन किया, गालियां सहन की, लाते सहन किया, मार सहन किया। किसी ने लकड़ी से मारा, किसी ने रोड से मारा, कैसे भी मारा, सब कुछ सहन किया। किसी ने आप मरणांत उपसर्ग कर दिया, फिर भी सहन किया। सहन करता गया, सहन करता गया। 8वें गुण स्थान के ऊपर आरूढ़ होकर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। क्षपक श्रेणी को प्राप्त करके अब कुछ बाकी है। जब तक वो कर्म चार हत्या का कर्म उदय में नहीं आया था, उसके पहले जबरदस्त कोटि का टॉप लेवल का पुरुषार्थ कर दिया और कर्मों का खेल खत्म कर दिया। ध्यान की धारा ये होती है। एक केवली भगवंत बनते हैं ध्यान की धारा के अंदर चढ़ के। शुक्ल ध्यान के ऊपर जब केवली भगवंत बनने के लिए आरूढ़ होता है जीव, उस धारा का प्रमाण बताया है, वो ध्यान की बात बताई है। वो ध्यान की आग कितनी प्रज्वलित होती है, कितनी तेज होती है। उसके अंदर 10 आत्माओं के अनंत भाव के अशुभ कर्मों अंदर डाल दो तो जलकर भस्म हो जाए, 10 आत्मा को केवल ज्ञान हो जाए। इतनी प्रज्वल कोटि की केवल ज्ञान के अंदर जब केवल ज्ञान प्राप्ति के समय जो ध्यान की धारा होती है, टॉप लेवल की धारा होती है,
उस धारा के अंदर सारे कर्म को जला दिया दृढ़ प्रहरी ने और आत्मा को पवित्र कर दिया। मतलब पाप हो जाता है तो अफसोस करने की जरूरत नहीं है। हुए पाप को मिटाने का भी अवसर कर्म श्रद्धा देती है। जिस स्थिति का हम कर्म बांधते हैं, जैसे किसी ने तीव्र कोटि का पाप किया, उत्कृष्ट स्थिति का मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति होती है, वेदनीय कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति होती है। तो ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर में उत्कृष्ट कोटि का जब कर्म जीव बंद करता है तो उस समय 70,000 साल उसको मिलते हैं। कितने? 70,000 साल उस बीच में उस कर्म को वो खपा सकता है। जितने कोड़ा कोड़ी सागर में इतने 1000 वर्ष का आपको चांस मिलता है कि हम उस कर्म को खपा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई जीव मोक्ष में ही नहीं जाता, लेकिन उसका पुरुषार्थ भी प्रबल चाहिए। खावत पीवत मोक्ष मांगत, ऐसी हालत वाला कभी भी मोक्ष में जा सकता नहीं है। पुरुषार्थ जबरदस्त कोटि का संयम ग्रहण करो, तप आराधना करो, ध्यान की आराधना करो। 12 प्रकार के जो तप बताए, अभ्यंतर तप, बाह्य तप वगैरह, पाय चित्त मीनो व्यावचन तय प्रायश्चित करो। प्रायश्चित का जो आग है, इतना भयंकर कोटि की वो आग है, उसके अंदर अनंत भाव के कर्म जलकर भस्म हो सकते हैं। प्रायश्चित यानी कि हमारी सरल भाषा के अंदर हमारे द्वारा किए गए अशुभ कर्म का हम इच्छामि दुक्कड़म। प्रायश्चित का मतलब क्या है? इच्छामि दुक्कड़म। अनंत भव के तो भी देना, कर्जा चुकाना बाकी है, इस भव के अंदर नया भी काम हमारा इकट्ठा करने का चालू है। इस भव के अंदर कर्म खपाने के मौके कितने आए हमको, कर्म बांधने के मौके कितने आए, बोलो। हाँ, कितने मौके पर हमने कर्म खपाया और कितने मौके पे हमने कर्म बांधा। इस भव का लेखा जोखा कर लो, हाथ में क्या आएगा। खाली इस भव की बात कर रहा हूं, करंट भव की बात कर रहा हूं। इस भव में हमने जितने पाप किए और जितनी आराधना की है, उन दोनों के अंदर बैलेंस है क्या? इक्वल इक्वल है? 50-50, 20-20 नहीं है? क्यों नहीं है? इतनी आराधना करते हैं हम तो नहीं करते। परमात्मा की पूजा करते, सामयिक करते, प्रतिक्रमण पोषण वगैरह करते, तपस्या यथाशक्ति तपस्या करते हैं हम, यथाशक्ति स्वाध्याय वगैरह के अंदर भी लगते हैं, तो भी कम पड़ता है। सैनिक भाई, कम पड़ता है। आराधना कम पड़ती है कि विराधना कम पड़ती है? हाँ, आराधना कम पड़ती है। मतलब मेरा पुरुषार्थ, मेरा लक्ष्य आराधना का नहीं है। कुछ करना पड़ता है तब मैं करता हूं, करने के लिए करता हूं, करना ही चाहिए इसके लिए नहीं करता हूं। बराबर ना? करना पड़ता है इसके लिए करता हूं, करने के लिए करता हूं, करना ही चाहिए इसके लिए नहीं करता हूं आज तक। अगर शुभ भाव से किया हुआ है, परमात्मा की पूजा, एक परमात्मा के दाहिने अंगूठे पे अगर एक खाली पूजा भी करते हैं ना, तो भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उस योग के अंदर भी कितने मात्र सामान्य योग है, परमात्मा को स्पर्श करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, शुभ ध्यान के अंदर चढ़ जाए व्यक्ति, तो कंप्यूटराइज पूजा से कुछ फल मिलता नहीं है। जैसे कीबोर्ड के बटन दबाते, ऐसे परमात्मा को नव अंग की पूजा करते, बरोबर ना? कितनी स्पीड में हो जाती है। नव अंग की पूजा करने में समय कितना लगता है? कितना समय लगता है विनोद भाई? 9 सेकेंड्स? इससे ज्यादा? इससे कम? हाँ, 1 मिनट होती है तो धन्यवाद है। 1 मिनट परमात्मा का स्पर्श अगर हम करते तो हमारी जात को हम धन्याति धन्य मान सकते हैं। 9 अंक से 13 तिलक होते, जस्ट 13 सेकेंड ओनली। ये भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 13 सेकेंड में मैं ज्यादा बोल रहा हूं। विद इन 5 या 3 सेकेंड में हम 9 अंक को पूजा करके साइड में हट जाते हैं, बराबर कि नहीं? उस पूजा का फल क्या है?
स्पर्श ही नहीं हुआ परमात्मा का। जिस ढंग से परमात्मा का स्पर्श, परमात्मा की संवेदना, परमात्मा की ओरा हमको प्राप्त होनी चाहिए, परमात्मा के वाइब्रेशंस हमारे अंदर उतरने चाहिए, उस तरह की तो पूजा है ही नहीं। मूल नायक के पीछे लगती है ना, दूसरे भगवान के पीछे तो नहीं लगती है ना। हाँ, जो भगवान बेचारे शांति से कोने में बैठे, जाओ उधर उनके पास, उनके तो कोई पूछने भी नहीं जाते। हाँ, दादा दादा करके पालितना आदि ना दादा की टूम पर पहुंचते, दादा की पूजा के लिए 4 घंटे 6 घंटे लाइन लगती है, बाजू में दादा के बाजू में दूसरे आदेश और दादा बैठे हुए, उनको कोई पूछने ही नहीं आता है। हाँ, जाते पूछने, पूजा करने जाते उधर, बैठो आराम से 2 घंटा उधर परमात्मा को पकड़ के, नहीं जब तक तेरे जैसा नहीं बनेगा तेरे को नहीं छोड़ूंगा, जा करो, जाके मेहनत करो उधर। नहीं करते हम। मूल नायक दादा के अंदर भी ताकत है, दूसरे दादा में कोई ताकत नहीं है, वो भी आदिनाथ है, ये भी आदि। हाँ? ये तुमने मान्यता बनाई है ना, ज्ञानी भगवान की नजर के अंदर तो मान्यता नहीं है। 1 इंच की धातु की प्रतिमा के अंदर भी वही ताकत है जितने 108 फुट के दादा के अंदर ताकत है। हाँ, नव टूक गए कभी, पूजा करी सब भगवान की, सब भगवान की, एक भी भगवान बाकी नहीं होनी चाहिए। नव टूक छोड़ दो ना, दादा के मुख्य टूक के अंदर सभी भगवान की पूजा की, नवांगी पूजा। कितनी बार पालितना गए? हाँ? कितनी बार गए आज तक? 5 10 15 20 बार गए। सबको पूछ रहा हूं, जितने भी पहली टूक के अंदर, दादा की टूक के अंदर जितने भी परमात्मा है, शांतिनाथ दादा के दरबार से लेके आदिनाथ रायण पगला तक के पूरे पंडाल के अंदर, पूरा जो है मंदिर, उसके अंदर जितने भी भगवान है, छोटे बड़े, सभी भगवान की नवांगी पूजा मैंने भाव से की कभी? चलो सभी भगवान को जाकर हाथ जोड़े, भावपूर्वक 2 मिनट उनके पास खड़े रहे, सभी भगवान को जाकर एक ही खमासना दिया। ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, यात्रा करने जाते उधर ही बैठ जाओ, एक दिन पूरा दिन उधर ही जाना है, क्या करना है आपको? एक ही भगवान को एक ही खमासना तो कम से कम दो। दादा तो बाद में, कहीं जाने वाले नहीं, उधर ही बैठने वाले हैं। बस हमारा लक्ष्य नहीं बनता है, वहां पर भी भागना 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 ही भागना है बस। टिकट 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 कंफर्म हो गई है, टिकट कंफर्म हो गई है। हमारी टिकट कब कंफर्म होगी हमको पता नहीं है, भले ही टिकट कंफर्म हो कैंसिल भी हो जाए। दादा के दरबार के अंदर आए हुए, कहां पर आए हुए? आज की यात्रा मात्र यात्रा। हाँ, क्या हो गया है? जा। यात्रा का मतलब क्या हुआ? जा। पहले यात्रा बोलते थे, अब यात्रा बोलते, या यानी कि आओ, जा मतलब जा। कैसा हो गया? एक भी यात्रा भावपूर्वक हम करते, बेला करके, चौयारा छठ करके, 7 यात्रा करने वाले को तीसरे भाव में मोक्ष मिल जाता है, तो ऐसे थोड़ी मिल जाता है। साथ क्या 70 यात्रा कर लो तो भी मोक्ष नहीं मिले। उसके अंदर एक पर उधर ही क्यों जाना, दूसरे भी भगवान है ना, कहा नहीं है? दादा की टूक के अंदर 2000 भगवान होंगे, नहीं होंगे? और कई भगवान तो बेचारे ऐसे कोने में बैठे, उनको कोई पूछने भी नहीं आता है कि भाई मैं यहाँ पर हूं। हाँ, वहां पर जाकर बैठो 1 घंटा 2 घंटा परमात्मा की भक्ति पर पूजा प्रभावना करो, कौन मना करता है? पुजारी भी खाली पक्षाल करने जाता होगा, ऐसे भी भगवान दादा की टूक में भी होंगे, नहीं होंगे? वहां पर जाओ, वहां पर आराधना करो, सब में दादा आदिश्वरी है, और कोई तो है नहीं। कीर्तन कर दो, मोक्ष में गए तो सब समान ही है, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, सब इक्वल है, गुण से तो क्या है, सब समान है।
भले कोई भी परमात्मा की पूजा कर लो, दादा की करनी कोई जरूरी है? कभी कभी ऐसे प्रश्न करते कि मूल नायक की पूजा किए बिना दूसरे भगवान की पूजा करते तो दोष लगता है। कौन सा दोष लगता है भाई? एक पंडित ने ऐसा एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था, किसी पंडित होगा, पाठशाला वगैरह पढ़ाता होगा, कि कोई भी व्यक्ति दादा के मूल नायक की पूजा की बिना साइड वाले भगवान की पूजा करते तो उसको दोष लगता है। अब मेरे को उसको पूछना है कौन सा दोष लगता है भाई इसमें? कि मूल नायक तो मूल नायक होते हैं, बराबर है, मूल नायक होते हैं, बराबर है। हमारे लिए तो सभी मूल नायक है। यहाँ पर शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान मूल नायक है, वहां पर विमलनाथ भगवान मूल नायक, यहाँ पर साइड में बैठे हुए तो मूल नायक नहीं है वो? हाँ, कोई ना कोई क्षेत्र के अंदर, कोई ना कोई जिनालय के अंदर मूल नायक के रूप में तो है ही ना वो। अरे कहीं पर भी नहीं है तो सिद्ध शिला के ऊपर तो मूल नायक के रूप में है ही। हाँ, उनको गौण कैसे करते हैं हम? धातु की 24 ही होती है, 24 भगवान अंदर होते हैं, 24 मूल नायक होते कि नहीं होते अंदर? उसके अंदर आदिनाथ भगवान होते हैं कि नहीं होते? इसमें शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं? तो उधर पूजा करने में पहले दोष लगता है। ये अणधड़ पंडित होते हैं, अपने अपनी चलाने वाले होते हैं। कोई गुरु भगवंत का उन्होंने कोई संपर्क किया हुआ रहता नहीं है, अपनी चलाने वाले होते हैं। कभी ऐसी बातों में आना नहीं चाहिए। कोई भी परमात्मा की पूजा हमारे लिए तो वो मूल नायक की है। जहाँ भाव धर्म आ जाता है ना, वहां व्यवहार धर्म गौण हो जाता है। क्या हो जाता है? जहाँ भाव धर्म आ जाता है वे व्यवहार धर्म, व्यवहार से बोले मूल नायक की, लेकिन कभी ऐसा अवसर आए कि मूल नायक की पूजा के लिए बोली बोली जा रही है और उसके अंदर बहुत टाइम लग सकता है और हमारी स्थिरता नहीं, तो क्या करना चाहिए? मूल नायक की पूजा किए बिना दूसरे भगवान की पूजा नहीं करनी। तो आजू बाजू जितने परमात्मा है उनकी पूजा सेवा कर लो, फिर मूल नायक की पूजा करके फिर चैत्य वंदन कर लो। क्या क्या फर्क पड़ता है? पहले करेगी बाद में करेगी। अब मैं एक आपको प्रश्न करता हूँ, उस व्यक्ति जो भी व्यक्ति ऐसे करते हैं, हम तीर्थ यात्रा के लिए निकलते, हर जिंदालय के अंदर मूल नायक अलग है। हमारा लक्ष्य आदिनाथ परमात्मा की पूजा हमको करनी, बराबर की नहीं? तो सबसे पहले उनकी पूजा करेंगे ना। रास्ते में जितने भी मंदिर आएंगे कहीं पर भी हम पूजा नहीं करेंगे ना। ये करेंगे? क्यों करेंगे भाई? हमको क्या करना है? सबसे पहले किसकी पूजा करनी है? हाँ, दादा आदिनाथ की। तो बीच में जितने भी आए कहीं पर भी हम पूजा कर सकते नहीं है, दोष लगेगा ना हमको? हाँ? ये लगेगा कि नहीं लगेगा? तो करते कि नहीं करते? कभी कभी अपनी विचारधारा के अंदर व्यक्ति लंबा नहीं सोचता है, अपने ही चलाने को काम कर रहे हैं। तो परमात्मा की पूजा करते समय पहले अपने धर्म ध्यान की हमारी बात है, भी धर्म ध्यान का एक प्रकार है। हमारे अंदर एक ऐसी परिणति बननी चाहिए, परमात्मा मैं तेरे शरण के अंदर आया हूं, तारजे के मारजे, उगारजे के तारजे, सगलू तने सौंपी दीधु। कैसे भगवान को कहते हम कि भगवान को सभी हमने सौंप दिया है। अब परमात्मा की पूजा कैसे करेंगे? कॉम्प्यूटराइज करेंगे? हाँ, 3 सेकंड में 9 तिलक ऐसा करेंगे? एक एक तिलक के ऊपर दोहा बोलने का होता है। मन के अंदर एक दोहा आप बोलो, कम से कम 3 से 4 सेकंड तो जाती जाती है। इतना तो मन परमात्मा के उस अंग के ऊपर स्थिर रहा कि नहीं रहा? इसके लिए दोहे क्यों बनाए पता है? दोहे बनाने का कारण ये है कि हमारी मन की स्थिरता वहां पर बनी रहे। कुछ भी नहीं आए तो नवकार मंत्र तो आता है ना। तो पहले अंगूठे पूजा करके नमो हरियंताणम, मन के अंदर इतने भी शब्द बोलोगे ना तो भाई कम से कम 1-1.5 सेकंड तो जाएगी। इतना तो परमात्मा का स्पर्श हमको रहेगा। 9 पद का वहां पर चिंतन कर सकते हैं, दोहे के परमात्मा के अंगों की विशिष्टताओं का चिंतन कर सकते हैं, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं। इसे चिंतन करते करते हमको परमात्मा की पूजा करनी है। जबरदस्त कोटि का फल वहां पर मिलता है। अनुप्रेक्षा की बात हमारी चल रही है। सबसे पहले अनुप्रेक्षा एकत्व अनुप्रेक्षा होती है। आत्मा एक ही अकेला है, अकेला आया अकेला जाने वाला है। ईगो हम नथी में कोई नाम न सकसे, एवं अधीन मनुष्य अपाणा मनुष्य आसई। ईगो में सासोपा नाण दर्शन संजीव शेषा में बहिरा भावा सभी संजोग लक्षण।
दो श्लोक बताए संतारा पोषी सूत्र के अंदर, पूरी आत्म तत्व का उन्होंने उजागर कर दिया है। कोई भी व्यक्ति अकेला ही आता है, उसको अकेले ही जाना होता है। खाली हाथ आया था, हाथ पसारे जाएगा। क्या लेकर आया बंदे, क्या लेकर जाएगा। कोई कुछ लेकर आते इस संसार के अंदर, लेकर जाते। आत्मा ही आती है, आत्मा ही जाती है। शरीर तक नहीं जाता है। शरीर जाता है साथ में, बस आत्मा ने उस भव के अंदर जो भी शुभाशुभ कर्मों का संचय किया है, उस संचय को साथ में लेकर जाता है बस, और कुछ भी लेकर जाती नहीं आत्मा। यहाँ से जाती है आत्मा, निकलती है। औदारिक, वैखरी और कार्म, तेजस और आरक, तीनों शरीर को आत्मा छोड़कर जाती है। जो आर शरीर वाले तो आर वैकेर सेवा देव नार के होते वैकेर शरीर, और हमारे जैसे तीन चार मनुष्य जो होते हैं वो औदारिक शरीर। ये तीनों शरीर को व्यक्ति को छोड़कर ही जाना पड़ता है। भवांतर में जाना है तो दो ही शरीर साथ में आता है, तेजस और कार्मण। तेजस यानी कि अगले भव के शरीर को निर्माण करने का जो कार्य करता है तेजस शरीर। कार्मण शरीर मतलब कर्म से जुड़ा हुआ जो शरीर, जो कर्म शरीर होता है, उसको साथ में इसके हिसाब से अगले भव में कौन सी गति होगी उसका निर्धारित करने वाला जो शरीर होता है कार्मण शरीर होता है। वो कार्मण शरीर और तेजस शरीर साथ में लेकर जाता है। जब संसार के अंदर भटकता है तब मोक्ष में जाना, तो वो दोनों को भी छोड़कर जाना है। तो मोक्ष में कोई शरीर नहीं है, अशरीरी आत्मा है। जब तक मैं संसार के अंदर हूं तो मात्र मेरी आत्मा ही मेरे साथ जाने वाली है। आत्मा के साथ जाएंगे तो शुभ अशुभ कर्म जाने वाले हैं। और आत्मा अकेली है, अकेली रहने वाली है। शाश्वत काल से पहले अकेली थी और आने वाले कालों में भी अकेली ही रहने वाली है। उसका कोई संबंध किसी के साथ नहीं है। जो भव के अंदर संबंध हमारा जुड़ता है तो पूर्व भव के ऋणानुबंध के कारण ये संबंध हमारे जुड़ते हैं। पूर्व भाव के शुभ और अशुभ फल के, कर्म के फल के, विपाक के स्वरूप हमारा संबंध ये जुड़ता है। कभी पत्नी बनकर आते, कभी पति बनकर आते, कभी बेटा बनकर आते, कभी पिता बनकर आते, कभी बहन बनकर आते, कभी माँ बनकर आते, कभी दादा दादी बनकर आते। अनेक प्रकार के संसार के अंदर जो संबंध है वो मात्र कर्मजन्य संबंध है। कैसा है? आत्मा के साथ उसका कोई लगाव नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। एक आत्मा कभी दूसरी आत्मा से जुड़ सकते नहीं है। जुड़ेंगे तो मात्र उसके कर्म जुड़ेंगे, कर्म के द्वारा ही वो जुड़ेगा। कर्म रहित आत्मा कभी एक दूसरे के साथ जुड़ती नहीं है। सिद्ध शिला के ऊपर अनंत आत्मा है, एक में भी कोई कर्म नहीं है, कभी एक दूसरे के साथ जुड़ती नहीं है। एक के अंदर अनंत आत्मा समा जाती है लेकिन जुड़ाव नहीं होता है किसी के साथ। किसी आत्मा को दूसरी आत्मा के साथ उनका लगाव, पार्श्वनाथ भगवान और महर्षि से भगवान दोनों साथ में भी बैठे होते लेकिन उन दोनों के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध होता नहीं है। दोनों एक मेक भी होंगे तो भी संबंध होता नहीं है। संबंध मात्र संसार के अंदर होता है, क्योंकि आत्मा के अंदर कोई संबंध नहीं होता। संबंध शरीरों के साथ होता है। किसके साथ होता है? कर्म और शरीर के साथ संबंध होता है। आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं होता है। सजोड़ा होता ही नहीं तो पूजा क्या करने की? सजोड़ा किसका? आत्मा अकेली, मैं बोल तो रहा हूं आगे आगे, आत्मा अकेली है, अकेली है। वो दूसरी उसकी आत्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है। इसमें सजोड़ा तो आपने बनाया है। सजोड़ा तो किसने बनाया है? कर्म के कारण आपके साथ सजोड़ा या खजोड़ा हुआ है, जो भी हुआ है वो कर्म के कारण हुआ है। कर्म को मुक्त करने के लिए हम परमात्मा की आराधना करने के लिए जा रहे हैं, कर्म से मुक्ति पाने के लिए, कर्म से जुड़ने के लिए नहीं। सजोड़े मतलब राग आया, वही ना, राग आया ना। तो राग तो संसार में भटकाने वाला ही है। सजोड़े पूजा करने का विधान कोई शास्त्र के अंदर आया ऐसा मेरे को पढ़ने में नहीं आया है। ऐसा कोई विधान है नहीं। ये तो कहां से गेलचा ऐसा पड़ गया। कपड़े भी एक जैसे मैचिंग, हमें तो फैमिली फैमिली ड्रेस एक जैसा पूजा का। आप पूजा करने के आए कि फैशन पड़ में आए पता नहीं चलता है। उत्तम कीमती वस्त्र पूजा के लिए चाहिए लेकिन मैचिंग ही चाहिए ऐसा कोई विधान नहीं है। उत्तम मलमल के, जरियम के मलमल के वस्त्र अपन पहन सकते हैं, लाख लाख रुपया के वस्त्र पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते ऐसा नहीं। परमात्मा की पूजा के लिए जाना है तो उत्तम द्रव्य, उत्तम आभूषण और उत्तम सामग्री लेकर जाना है, ऐसा विधान है। लेकिन मैचिंग ही लेकर जाना ऐसा कोई विधान नहीं। अब तो पूजा का बटवा भी मैचिंग,
कपड़े तो मैचिंग होते ही होते हैं, बटवा भी मैचिंग होता है। बोलो, मैं बोला पहले स्वभाव को मैचिंग कर लो, बाकी सब काम हो जाएगा। बाकी कुछ मैचिंग करने की जरूरत नहीं है। स्वभाव मैचिंग हो जाए तो सब मैचिंग हो जाए कि नहीं विनोद भाई? हाँ, कपड़ा मैचिंग करके क्या फायदा है, स्वभाव को मैच कर लो ना। इधर तो मैचिंग करके आते हैं, घर में टचिंग करते हैं। क्या करना है, ये सब कैसे चलता है फिर? घर के अंदर तो एक दूसरा मुंह देखने को तैयार नहीं होते हैं। एक उत्तर में और एक दक्षिण में मुंह करके बैठते हैं, और इधर आके मैचिंग करते हैं। मुझे पता ही नहीं चल रहा सब क्या चल रहा है शासन के अंदर। तो ठीक है, जूते पहन के नहीं आते, जूता भी मैचिंग लेकर आए, इतना तो मर्यादा रखते हैं। दो भी मैचिंग लेकर आए मंदिर के अंदर। एकत्व भावना है यहाँ पर। हम आत्मा अकेली आती है, अकेले उसको पुरुषार्थ करना है। कोई भी, हाँ, उसको कर्म खपाने के लिए सहाय कोई भी बन सकता है, उसका कर्म खपा नहीं सकता है कोई। प्रेरणा करके उसको कर्म खपाने के लिए सहाय कर सकते हैं। मैंने आपको प्रेरणा की, आपको अठाई करनी चाहिए, नवकाशी करनी चाहिए, चौव्यार करना चाहिए, ये प्रेरणा होती है। क्या होती है? प्रेरणा के द्वारा आपके कर्म खप सकते हैं। लेकिन मैं आपके कर्म को खपाऊं, ऐसा तीनों काल में कभी होता? अपने अपने किए हुए कर्म अपने अपने खुद को ही भुगतना पड़ता है। चाहे तीर्थंकर हो, चाहे इंद्र हो, चाहे हाथी हो, चाहे चींटी हो, कोई भी जीव हो, सभी को अपने कर्म अपने आप ही उनको खपाना पड़ता है। इस प्रकार से ये एकत्व का विचार करना है। आत्मा एक है, अकेली अकेली जानिए, इसको एकत्व अनुप्रेक्षा करते धर्म ध्यान के अंदर। जो चार अनुप्रेक्षा मैं बताने वाला हूँ, सबसे पहली अनुप्रेक्षा एकत्व अनुप्रेक्षा। दूसरे नंबर की अपेक्षा है, जो अनुप्रेक्षा है, वो अनित्य अनुप्रेक्षा। कोई भी शाश्वत पदार्थ नहीं है शासन के अंदर। इस संसार के अंदर कुछ भी शाश्वत नहीं है। जो भी है पुद्गल स्वरूप है। सड़न गलन और विध्वंसन पुद्गल का स्वभाव होता है। पैदा होना, उत्पन्न होना, नाश हो जाना, ये उत्पाद वे द्रव्य सर्व पुद्गल होते। कोई भी पुद्गल शाश्वत होता नहीं है संसार के अंदर। हमारी आत्मा भी शाश्वत नहीं है। जब तक संसार के अंदर दूसरे भव करेंगे, पर्याय की अपेक्षा से आत्मा अशाश्वत है, द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा कैसी है? शाश्वत है। और अनित्य, अनित्यानि शरीरानि वैभव नहीं शाश्वत बताया। शरीर भी अनित्य है। अनेक भव के अंदर अनेक शरीर हमने प्राप्त किए। इस भव के अंदर कितने शरीर प्राप्त किए बताओ? इस भव के अंदर हमने कितने शरीर प्राप्त किए? मेरा प्रश्न है, बोलो दिनेश भाई। इस भव के अंदर कितने शरीर हमने प्राप्त किए? बोलो। जितनी क्षण हमने इस भव के अंदर बिताए, इतने शरीर प्राप्त किए। क्षण क्षण शरीर के अंदर क्षय वृद्धि होती रहती है। बच्चे का शरीर बड़ा कब होता है? बड़े का शरीर बूढ़ा कब होता है? इसके अंदर क्षय उपचय होता रहता है। हर क्षण हमारा शरीर अलग होता है। एक क्षण के पहले हमारा जो शरीर था, एक क्षण के बाद नहीं है। एक क्षण के पहले जो शरीर था उसके अंदर एक भी रोग नहीं था। एक क्षण के बाद का जो शरीर है उसके अंदर 16 रोग आ गए। किसको? सनत कुमार चक्रवर्ती। एक क्षण पहले कुछ भी नहीं था, निरोगी काया थी, संपूर्ण रूपवान शरीर था। एक क्षण के बाद देवों ने जब बोला आपके शरीर के अंदर राजन 16 महारोग उत्पन्न हो चुके, इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तुकदारी में तुकते कीड़े निकलते अंदर एक शरीर में। एक सेकंड के अंदर शरीर का ये स्वरूप पलट, शरीर का ये स्वभाव होता है, शरीर पलट जाता है। शरीर अनित्य, अनित्य भावना बताई इसके अंदर। क्या बताया? अनित्य अनुप्रेक्षा। कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, कोई भी चीज नित्य नहीं है। मेरे पास आज जो चीज है वो मेरे पास कायम रहने वाली है। मेरा शरीर भी मेरे साथ कायम रहने वाला है, तो दूसरी चीज की तो बात क्या रही? संसार के अंदर जितनी भी चीजें होती है सारी अनित्य है। वैभव मेरा अनित्य है। एक क्षण के पहले करोड़पति होता है, एक क्षण के बाद खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। ऐसे भी दृश्य दृश्य देखने जाते कि देख सकते कि नहीं देख सकते संसार के अंदर। एक क्षण के पहले तो वो ठाट मार से शादी करने जा रहा था, दूसरी क्षण के अंदर उसकी लाश पड़ी है। देखते हैं कि नहीं देखते? क्या शाश्वत क्या है? एक क्षण के पहले राम को राज सिंहासन पर बैठना था, अयोध्या का राजा बनना था, दूसरी क्षण के अंदर 14 साल के वनवास के लिए निकल गए। क्या शाश्वत है बताओ तो? हमारे पास, हमारे सामने जो भी चीजें घट रही है सब कायम रहने वाली है।
जो भी मोमेंट्स हमारे सामने होने वो होते रही है, प्रति समय प्रति होती रहती है। क्या सभी शाश्वत है, कायम रहने वाली है? आज मैंने लाख रुपया कमा लिया, एक सेकंड के बाद मेरे हाथ में रहेगा, उसकी कोई गारंटी है? बोलो, उसकी कोई गारंटी है? कोई चीज के अंदर गारंटी नहीं है। मैंने नया नया बंगला बना लिया, 5 करोड़ रुपया खर्चा कर लिया, मैं उद्घाटन करने जा रहा हूँ, वहां धरती का पूरा बंगला जमीन दोस्त हो गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सेकंड के अंदर ये घटनाएं होती है। जब धरतीकंप वगैरह होते हैं, देखो आप कच्छ के अंदर एक भाई, 2001 की वो बात, पावपुरी के अंदर वहां पर प्रतिष्ठा का माहौल चला था। मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, दीक्षा से पहले की पहले साल पहले की बात है। महाशुद्धि 14 का दिन, 26 जनवरी का भूकंप आया था। उसके पहले क्या 26 जनवरी का भूकंप आया था। उस समय में सूरत के स्टेशन के ऊपर कर्णावती एक्सप्रेस जो सूरत से बॉम्बे जाने वाली, 8:47 का उसका समय उपड़ने का, एग्जैक्टली 8:46 पे भूकंप हुआ। पूरा सूरत सिटी, ठंडी का मौसम, सारे लाइट पंखे बंद होते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, सारे लाइट पंखे ऑटोमेटिक चालू हो गए। धरतीकंप का इतना प्रकोप प्रभाव था, वाइब्रेशन इतना आया, इसके अंदर इतनी ऊर्जा निकली, सारे लाइट पंखे ऑटोमेटिक चालू हो गए। गाड़ी पूरी जैसे पानी में जहाज डोलता है ऐसे गाड़ी डोलने लगी। पूरी गाड़ी खींचोखींच भरी हुई थी, बैठने की जगह नहीं थी। मैं किसी को छोड़ने के लिए वहां पर गया था सूरत स्टेशन के ऊपर, हम बाहर ही खड़े थे, इतनी आया, पूरी ट्रेन खाली। मात्र 3 सेकंड का समय, अगर 3 सेकंड के बाद आता तो पूरी कर्णावती ट्रेन आगे। 3 सेकंड के बाद जो पुल आता था, पुल के ऊपर रहती, पुल टूट कर नीचे पड़ता, नीचे वाले भी खत्म हो जाते, ट्रेन भी खत्म हो जाती। 3 सेकंड पहले आ गई क्या भूकंप? 3 सेकंड का बस समय बच गया खाली, गाड़ी छूटने, सिटी बच गई थी गाड़ी छूटने की, और भूकंप हुआ, गाड़ी स्टॉप हो गई। वहां पर नजरों नजर वो भूकंप देखा है, महसूस किया है उसको। किल्लारी का भूकंप आया था, बॉम्बे के अंदर थे, किल्लारी का आया ना 3:46 पर, जब किल्लारी खत्म हो गई, ऑफिस के अंदर रहते थे, पूरा मकान डोलने लगा था, उठकर बाहर आ गए हम लोग। कुछ सेकंड तक वो रहा झटका, बाद में सुबह समाचार आए, टीवी में मैसेज आया, देखा कि पूरा किला साफ हो गया। कितना बड़ा झटका लगा था, कच्छ में भी हुआ था, कितना बड़ा झटका लगा था। उस कच्छ के अंदर जब भूकंप हुआ तो एक भाई जो हमेशा दान देते थे लोगों को, उनके सामने पूरा उनका मकान, सब मेंबर अंदर है, वो खाली बैंक में गए हुए थे, बाहर थे, वो बैंक में गए हुए थे, इसके लिए बाहर थे, बैंक से घर, बैंक में जाने के लिए निकल गए थे घर में से, और जैसे ही झटका लगा तो खड़े रह के देखा, पूरा उनका घर सीधे सीधा नीचे जमीन के अंदर बैठ गया। एक भी व्यक्ति, 16-17 व्यक्ति घर के अंदर, एक भी व्यक्ति बचा नहीं। अपने सामने सबको मरता देख रहे, किसी को बचाने के लिए जा सकते नहीं है। वो भाई आए थे पावापुरी प्रतिष्ठा के समय के अंदर, पीछे बाद कलापुर सूर्य जी महाराज की निशा में वो प्रतिष्ठा थी, वो आए थे उस दिन। उस भूकंप के हिसाब से प्रतिष्ठा के दिन जो भोजन समारोह था, इतने बड़े लोग थे, 50-60 हजार लाख लोग थे, मिठाई वगैरह बनती थी, 5-5, 6 से 10-10 मिठाई रोज बनती थी, मात्र 2 मिठाई उस दिन रखी, और जितने भी बाकी का जो बचा सारा का सारा उन्होंने, मतलब जो एक्स्ट्रा खर्चा लगने वाला था वो कैंसिल कर दिया, सारा का सारा केपी संघवी बाबू भाई सीधा कच्छ में सब पूरा उसकी रकम को भेज दिया। 7 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, पावपुरी आए तब। साहब जी के खास भगत कलापन सूर्य जी महाराज साहब के कच्ची थे, खास भगत, 7 दिन से खाए नहीं। इतना फूड पैकेट्स वगैरह मिलते थे, नहीं मिलते थे ऐसा भी नहीं था, खा भी सकते थे। साहब जी को उन्होंने पास में, उधर सामने बैठे, मेरी नजर सामने घटी हुई घटना है, मैं पास में बैठा था, शादी के पास में बैठा था। साहब અત્યાર સુધી હાથ આમ રહ્યો છે, क्या बोलते हैं साहब, અત્યાર સુધી હાથ આમ રહ્યો છે, આમ કઈ રીતે થાય? जबरदस्त, हर साल उनका करोड़ों का दान वो करते थे, ऐसा नहीं कि खुद खाकर बैठे रहते थे, ऐसा भी नहीं था। साहब की आंखों में उस वाक्य को सुनकर साहब की आंखों में आंसू आए, मैंने देखे। सोच लो साहब અત્યાર સુધી હાથ આમ રહેતો તો આમ કઈ રીતે થાય? 7 દિવસથી સાહેब કશું પાણી પણ નથી પીધું, 24/7 ઉપવાસ થઈ ગયા છે। फिर बाबू का को बुलाकर उनको लेकर गए, उनको पाना वगैरह कराया। ये होता है,
अनित्य है सब, कोई भी चीज नित्य नहीं है। इस संसार के अंदर अनित्य भावना हमको भानी है, अनित्य की अनुप्रेक्षा करनी। कोई भी मैं पकड़ के बैठा मेरा रहेगा, कायम के लिए मेरा रहेगा, कोई कुछ रहता नहीं है। हर चीज के अंदर वही सोचो, एक क्षण भर में नष्ट होने वाली, क्षणम नष्टम, क्या बताया है, एक क्षण भर के लिए वह नष्ट होने वाली है, बस उसका ही चिंतन उसके अंदर करना है। कभी भी संसार की कोई भी द्रव्य, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुद्गल के प्रति कभी राग नहीं होगा, कुछ भी कायम रहने वाला नहीं। ये अनित्य भावना है। समय तो आज तो होने वाला, चलो 5 मिनट है। दूसरे नंबर के अंदर अशरण भावना। कोई भी व्यक्ति जब उसके शरीर के अंदर रोग आ जाता है, मृत्यु के बिछाने पे आ जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, धन बार घर बार लूट जाता है, बेसहाय हो जाता है, असहाय हो जाता है। संसार का एक स्वभाव है, जो भी गिरता है उसको उठाने वाला कोई नहीं होता है, उसको और गिराने वाले होते हैं। क्या होता है, गिरने को उठाने का संसार का स्वभाव नहीं है। उठे को गिराते हैं, लेकिन गिरने वाले को उठाने का स्वभाव संसार का नहीं है। कोई भी शरणभूत बनता नहीं है। आपके शरीर के अंदर रोग आ जाता है, हेडेक आ गया, माथा दुखने आ गया, आप किसी को भी पूछ लो वो क्या कर पाएंगे, आपकी पीड़ा आपको खुद को ही सहन करनी है। अनाथि मुनि का दृष्टांत आता है, माता पिता छे मुझ महिला, वेड़ावे आंसू ना रेला, बड़ा बड़ा वैद्यो तेड़ावे, मुझे वेदना कोई न समावे। भयंकर अंदर दाह ज्वर लगा हुआ है, आग लगी है शरीर के अंदर, सहन नहीं होता है। माता पिता रो रहे, पूरा राजा का पुत्र है, वत्स देश कौशाम्बी नो वासी, वत्स देश के अंदर कौशाम्बी नगरी के राजा, उनका बेटा है अनाथि मुनि, नाम पता नहीं, अनाथि मुनि नाम से फेमस है। और वहां पर वो माता पिता 32 पत्नियां उनकी, सब सामने बैठे, आंखों में से आंसू बह रहे, दुनिया भर के तमाम वैद्य बुला दिए, तमाम उपचार कर दिए, एक भी उपचार बाकी नहीं, कोई भी उपचार यहाँ पर कारगर निवड़ता नहीं है। सभी फेल हो जाते, सभी उपचार फेल हो जाते। क्या करना अभी, कौन शरण है, बोलो। आपके आए अंदर रोग आया, कौन आपका रोग लेगा, बताओ तो सही। नारद मुनि जब जंगल के अंदर वाल्मीकि वालिया को मिले, लुटारे को, तू जाके घर को पूछ, जब तेरे को रोग आएगा, ये पाप का तू बंद कर रहा है, पाप का उदय आएगा, उसके अंदर कौन भाग लेने वाला है, जा घर के पूछ के, बाद में उसके लिए लुटमारी तू कर। और पूछने की जाता है बेटे को, नहीं पापा मैं नहीं कर सकता, तुम्हारा कर्म तुम भुगतो। पत्नी को पूछा, तू तो मेरी सधर्मचारी नहीं है, बड़ा तू मेरी अर्धांगिनी है, मैं जितना पाप करता हूँ भाग उसमें लेगी, मैं क्यों भाग लू भाई, पाप तुम करो, भाग में भुगू उसका, मैं नहीं भाग लेने वाली। तो धन का भाग तो लेती, वो तो लूंगी, पाप का भाग मैं नहीं। पर्यूषण पर्व की सजाए के अंदर भी आता है, कोई न लेशे भाग पापनो, धन नो लेशे सर्व। क्या बताया है, पाप का भाग कौन लेता है भावेश भाई, खुद ही खुद को ही भुगतना पड़ता है। और धन का भाग बिना पूछे लेने के लिए आ जाते हैं। पिता अगर सही मरण पतारी के ऊपर पड़े हुए, अभी मरे नहीं है, हाँ 4 बेटे हैं, पिता की सेवा करने के लिए आएंगे, पापा जल्दी बोलो आपने क्या क्या रखा हुआ है। भयंकर कुटिलता है संसार की। बाप को समाधि देने की बात तो कहाँ रही, बाप की सेवा करने की तो बात कहाँ रही। पापा कभी भूल न जाए, किसी के पास लेना रह न जाए, आप जल्दी बता दो आपको, आपने किसी को क्या क्या दिया है, क्या क्या उनके पास से लेना है, आप लेखा जोखा हमको दे दो। कहाँ कहाँ पर कौन सी राशि आपने रखाई है, छुपाई है, क्या क्या रखा है, कौन से शेयर लिए, कौन सी चांदी सोना लिया है, कौन से हीरे जवेरात लिए, कौन सा फ्लैट वगैरह लिए, कौन सी फैक्ट्री लगाई है, किसको आपने कर्जे पे दिया है, ब्याज पे दिया है, सब आप हिसाब दे दो। कितने आपने लोन दिए, कितनी लोन लिए, आप हमको हिसाब दो ताकि हम उसका हिसाब करें। बाप को अंतिम समय के अंदर नवकार सुनाने के बदले क्या सुनाते हैं, यही सुनाते हैं। बोलो क्या सुनाते, कौन शरण है, बोलो। संसार में बेटा शरण है, जिसको मैंने बेटा माना मेरा बेटा शरण है, जिसको मैंने प्रिय पत्नी मानी पत्नी शरण है, प्रिय पति माने पति शरण है, पापा माने पापा शरण है। कौन शरण में, बोल कौन आपका शरण कर सकता है, आपके लिए अगर कौन खड़ा रह सकता है। कौन ऐसा बोलता है भाई तू जाता तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगा, हाँ कौन बोलता है, बोलो तो सही, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे साथ ही जाऊंगा, कौन कहता है बोलो।
और अगर जाता भी है तो साथ में पहुंचता है, उसका भी रास्ता अलग, उसका भी रास्ता अलग, कोई साथ में रहता नहीं है, कोई साथ में जाता नहीं है। क्यों क्यों किसके लिए रोना? मेरे को बोलते हैं महर्षि बा हमेशा हंसते ही रहते, मेरे को किसके लिए रोना है भाई? हाँ, रोना किसके लिए? हाँ, और रोना तो क्यों रोना? देखा था ना आपने वीडियो में, हर्ष सागर जी मास्टर काल दिन पा विराट सागर माज रोते तो दादा क्या बोलते थे? साधु ने रड़ाई नहीं, हाँ, साधु रोवे नहीं, साधु ने रड़ाई नहीं, दुखता है। क्या बोलते थे? कोई जाता है तो दुखता है, साधु ने रड़ाई नहीं। अंतरात्मा के अंदर कितना कलेजे को मजबूत किया होगा 103 साल तक, तब जाके ऐसे मौके पर उनका प्रिय साधु, जिसका सतत जैसे महावीर के मुंह पे गौतम नाम रहता था, ऐसे आधा साहब जी के मुंह पे हर्ष 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 सागर नाम रहता था। एक माला तो कहीं पूरे दिन में हर्ष सागर की गिन लेते होंगे वो, आज भी गिनते हैं। इतना प्रिय होने पर भी मन कितना कठिन किया। हाँ, साधु ने रड़ाए नहीं। हॉस्पिटल में हर्ष सागर माँ भी रोते थे, उनको भी बोला साधु ने रड़ाए। ये संयम की परिपक्वता है। उनको पता है सब अनित्य है, सब अशरण है, कोई शरणभूत रहता नहीं है, कोई किसी को बचा सकता नहीं, कोई किसी को मार सकता नहीं है, सभी संसार के अंदर अशरणभूत है। चौथे नंबर की भावना जो संसार अनुपेक्षा है, हम उसके बारे में कल चिंतन करेंगे। कितना मैं बोलूं सब कम है। ये जो धर्म ध्यान की बात आती है, बाद में शुक्ल ध्यान की बात आएगी। परिणति को बेटर बनाना है, परिणति को सुधारना है, कोई किसी का नहीं है। हाँ, ये बात मन के अंदर, जीवन के अंदर कायम के लिए बिठा देना। कोई किसी का नहीं है, सब रिश्ते नाते हैं, नातों का ज्ञान। हाँ, कश्मीर वादी प्यार वफा सब बातें है, बातों का ज्ञान। हाँ, सजोड़ा कजोड़ा क्या है, बात बात है और कुछ नहीं। सब अपनी अपनी अंदर है। अपनी आत्मा का कल्याण सबको स्वयं ही करना है, और उसी प्रकार से आत्मा का कल्याण करके शीघ्र हम भी सिद्धि पद को प्राप्त करें। शिव 7 છે।